डॉक्टर साहब, इंडिया में वो मोदी साहब को तो गुरु दुनिया कहना शुरू हो गई है। सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। माली फ्रॉड में बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी हुई है। चीमा साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु, उनका ये लकब उनको इसके हक में हो देना चाहिए। उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। गैस बताया जा रहा है कि आफ्टर G20 की मीटिंग के बाद और चंद्रयान के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन से बढ़कर अभी कुछ टाइम के अंदर ही 5 ट्रिलियन को टच करने जा रही है। पाकिस्तान के पड़ोस भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक समिट हो रही है। मौत बन के गिर रही है, बिजली बनकर गिर रही है। यानी कि उसकी जो रिसर्च साउथ पोल के वाले से होगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगी और उसकी अपनी कमांड में होगी। अगर वो वहीं उतरता जहां बाकी उतरे थे तो सबकी रिसर्च मिक्सअप हो जाती। हम कर्जों को वापस देने के लिए कर्जे लेते थे, अब हम कर्जों के सूद लेने के लिए कर्जे लेते हैं, जिसमें भारत जारी बात है होस्ट है। और अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल देखें, अब ये अवाम इंडिया से इंस्पायर्ड है। दुनिया आज सारी आ गई और हम किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं टीटीपी से। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी आई हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एयरपोर्ट पर ऋषि सुनक और उनकी पत्नी का स्वागत किया। जैसे ही ऋषि सुनक जहाज से उतरे, उन्होंने नमस्कार कर अभिवादन स्वीकार किया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान जय सिया राम कहकर ऋषि सुनक का अभिवादन किया। अश्विनी कुमार चौबे के मीडिया सलाहकार पंकज मिश्रा ने बताया कि स्वागत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उनके पूर्वजों की धरती पर अभिनंदन करते हुए जय सिया राम से अभिवादन किया। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी के स्वागत में एक ग्रुप ने परंपरागत भारतीय नृत्य पेश किया। पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक की यह पहली भारत यात्रा है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को आज गुरु कहा जा रहा है। दूसरी तरफ IMF की हेड भारतीय संस्कृति में रचती हुई नजर आई। डॉक्टर साहब, इंडिया में वो मोदी साहब को तो गुरु दुनिया कहना शुरू हो गई है। वो मैं जैसे शुरू में कहा, उन्होंने कहा जी G20, अब अफ्रीका को ये बावर करा दिया इंडिया ने कि आपको दुनिया के बड़े फोरम में हम लेके आए हैं। डॉक्टर साहब, ये जो चीज है, और आपने वो देखा होगा जैक सल्लिवन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने कहा कि चाइना स्पॉइलर है। ये बहुत बड़ा इवेंट कल से शुरू हो गया। प्रेसिडेंट बाइडेन भी पहुंच रहे हैं, 4 दिन वहां पे स्टे कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मोदी साहब को गुरु कहना चाहिए? उनकी इतना पोर्टफोलियो है बड़ा। कई लोगों ने इस पे तनकीद भी की है, लेकिन कई लोग समझते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए वो गुरु के तौर पे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे वो जो 250-70 मिलियन लोग हैं जिनको इंडिया में पॉवर्टी से निकाला गया है, उनके लिए वो गुरु हैं। चीमा साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु, उनका ये लकब उनको इसके हक में हो देना चाहिए। उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब मैं उनसे भी बड़ा इंप्रेस था, लेकिन वो भी इस लेवल पर नहीं ले जा सके। ही वाज एन इकोनॉमिस्ट एंड वेरी फेयर पर्सन, वेरी फेयर पर्सन। मिसालें दी जा सकती हैं। मैं खुद तो नहीं मिला, लेकिन मेरे दोस्त मिले। मैं बाहर बैठा हुआ था कहीं, लेकिन मैंने जब उनके कैरेक्टर में भी चीजें देखी, रिमार्केबल कैरेक्टर। लेकिन मोदी जो देखिए, सबसे बड़ी बात, आपको पसंद, हमारे देखने वाले पाकिस्तानी भाइयों को ये बात अच्छी ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु। और आपको भी मॉडल, आई विश कि आपको भी उस तरह का कोई मॉडल मिले जो आपको नेशनलिज्म के लिए आपको उभार सके। नेशनलिज्म आपको एज ए कौम वो बताए कि आगे तरक्की किस तरह करें, जाना किस तरह। अब उसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको, जो मैं क्वाइट इंप्रेसिव, आजकल जो वॉशिंगटन DC में मुख्तलिफ तनाजर से जो बातें हो रही हैं, जिसके बारे में कई आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है, आइदर उसमें भारत जो है वो डिलीवर कर पाएगा अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस, और उसमें वो बड़ी खूबसूरती से बैलेंस उन्होंने किया हर चीज को। ये भी रिमार्केबल, चाहे उसका क्रेडिट मोदी साहब को दें, डॉक्टर जयशंकर को दें। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप के बावजूद रशिया से तेल लिया उन्होंने, उससे पैसा बनाया, अपनी इकोनॉमी इन्फ्लेशन को लिड पे रखा, कंट्रोल में रखा। उसके बाद चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए वो,
हालांकि अमेरिका चाहता था कि कॉन्फ्लिक्ट में जाए चाइना के साथ, वो नहीं गए। आज भी ट्रेड उनका उसी लेवल पर, बल्कि आगे जा चुका है उनका ट्रेड। लद्दाख में वो इंटरेस्टेड थे कि अमेरिका इंटरेस्टेड था कि चाइना जो है वो भारत के साथ कन्फ्रंटेशन करे वहां पे। इन्होंने एक्सरसाइज भी की हिमालय में, लेकिन कन्फ्रंटेशन में नहीं गए वो, बल्कि किसी एग्रीमेंट पर जा रहे हैं अपने टेरिटरी में उसमें चाइना के साथ। सो हाउ दे आर मैनेजिंग, हाउ दे आर मैन्यूवरिंग एवरीथिंग ऑन अ फॉरेन पॉलिसी बेसिस पे अमेरिका के साथ। अब यहां से जो हमारे जो बाइडेन साहब जा रहे हैं, लेकिन जो पैकेजेस लेकर जा रहे हैं, अगर आप देखें, आप जो पैकेजेस लेके जा रहे हैं भारत के लिए, वो आज तक मेरे ख्याल में माजी में किसी प्रेसिडेंट ने नहीं दिए होंगे। तो इस हालात में अगर देखा जाए तो फिर मोदी जी को गुरु कहना बनता है। पाकिस्तान के पड़ोस भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक समिट हो रही है, जिसमें भारत जारी बात है होस्ट है। और अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल देखें, तो उस ट्विटर हैंडल से आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल और किस कैलिबर की बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं जी आज शाम को मैं मॉरिशस के प्रेसिडेंट, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म और अमेरिका के सदर जो बाइडेन को अपने घर जो है वो बुलाऊंगा शाम को। अब आप इमेजिन करें, क्या पाकिस्तान ये सोच भी सकता है कि कोई ग्लोबल लीडर्स हमारे घर आएंगे? आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट और रशियन फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं। मुझे नहीं याद कब पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के सदर आए थे, और ये वही फ्रांस के सदर है, ये वही फ्रांस है जिनके साथ ताल्लुकात ख़राब करने के लिए हमारे मजहबी हलकों ने और हमारी कुछ मेन स्ट्रीम दाएं बाजू की सेंटर राइट पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें इमरान खान का भी किरदार है, ताल्लुकात ख़राब करने में पूरा ज़ोर शोर डाला। रूस के सदर तो कभी आए नहीं हैं और उन्होंने आना भी नहीं है, जारी बात है। बड़ी जल्दी हो तो वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को कभी भेज देते हैं। दुनिया आज सारी आ गई, और हम किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं टीटीपी से। अगर आपको ये पता है कि कल परसों जो चितरजा पाकिस्तान का, देखें टीटीपी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने टारगेट किया। जिस दिन हम यौम दफ़ा मनाते हैं उस दिन उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया अफ़गानिस्तान से, और वो चित्राल का एक इलाके पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। और वो कब्ज़ा इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो दुनिया को ये बताएं कि जो टीटीपी है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है, उसका जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान में है। और क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कहता है कि भाई आप तो हमारे दहशतगर्दों को होस्ट कर रहे हैं, तो एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी, और अफ़गान तालिबान ये कहेंगे जी वो तो देखें फ़लाँ इलाका है जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, जाएँ उनके ऊपर जाके। तो